रुख पीसीसी का करेंगे, जहां सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं और उस उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और एआईसीसी के तमाम पदाधिकारियों ने जयपुर में सभी लोकसभा सीट्स के बारे में बहुत विस्तार से सघन संवाद कायम किया है हमारे पार्टी के धरातल के नेताओं से। लगभग 9.5 से 10,000 लोगों से हमने मुलाकात की है इस पिछले एक हफ्ते में, और इन सब नेताओं से कोई पंचायत समिति सदस्य था, कोई जिला परिषद का मेंबर था, कोई ब्लॉक कार्यकारिणी का सदस्य था, कोई पार्षद था, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, पूर्व विधायक, पार्टी के पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस कमेटी, फ्रंटल के ऑर्गेनाइजेशन के लोग, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, उन तमाम लोगों को बुलाकर हम लोगों ने संवाद कायम किया। और आने वाले लोकसभा चुनाव जो संभवतः मार्च के पहले हफ्ते में, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं कि मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा के चुनाव घोषित हो सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समय से पहले सारी तैयारियों को अंजाम देना शुरू किया है और एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल हम लोगों ने बनाया है पार्टी की इकाइयों के उस भाग में जहां कमियां रह गई हैं, जहां हमारी कार्य समिति बनी नहीं है, यहाँ ब्लॉक कार्यकारिणियों का गठन हो चुका है लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ है, तो सभी पदों को भरने के लिए हमने निर्देशित किया है पार्टी के तमाम सीनियर मेंबर्स को कि वो समय रहते अगले 7 से 8 दिन में वो तमाम पद भरकर हमको सूचित करें। और एक डेटाबेस हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है प्रोजेक्ट शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण पहल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की है और राजस्थान में लगभग 8 लाख लोग इस शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं। आने वाली 24 और 25 तारीख को हम 2 दिन का ट्रेनिंग करेंगे यहाँ पर 2 लोकसभा क्षेत्र का, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। इसके बाद हर लोकसभा क्षेत्र से 200 से 300 जो सबसे एक्टिव वर्कर्स हैं उन लोगों की ट्रेनिंग क्रमवार की जाएगी। 2 लोकसभा क्षेत्रों की ट्रेनिंग 24-25 को है, यहाँ पीसीसी में होगी। उसके बाद अलग अलग जिला मुख्यालयों पर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग सबसे एक्टिव, सबसे सक्रिय जो शक्ति के मेंबर्स हैं उनकी ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम होगा और फिर इसको हम ब्लॉक और बूथ लेवल तक लेकर जाएंगे। 51,000 बूथ राजस्थान में हैं लगभग, उसमें से 85% बूथों पर हमारी शक्ति की टीम का गठन हो चुका है और इन सब को हम आईटी के माध्यम से जोड़ चुके हैं। तो 2 वे फीडबैक है और राहुल गांधी जी इस प्रोजेक्ट को बहुत अहमियत देते हैं। कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है अलग अलग महत्वपूर्ण निर्णयों पर, नीति निर्माण पर, लोगों के चयन करने पर, फीडबैक लेने पर, जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस जन और आम जनता क्या सोचती है, ये एक बहुत उम्दा प्लेटफॉर्म है 2 वे कम्युनिकेशन का। तो इसको हम लोग बहुत फोकस तरीके से कर रहे हैं ताकि लोकसभा इलेक्शंस में इसका पूरा लाभ हम लोग ले सकें। राहुल जी का दौरा फरवरी दूसरे हफ्ते में होगा। एग्जैक्ट डेट आपको बहुत जल्दी मैं सूचित करूंगा, लेकिन एक हमारा नेशनल कन्वेंशन होगा सेवा दल का, राष्ट्र भर के हजारों लोग एकत्रित होंगे और 2 दिन का एक कैंप होगा। उसमें से 1 दिन में राहुल गांधी जी उनको संबोधित करने के लिए आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये अजमेर में होगा, लेकिन फाइनल डेट और वेन्यूज का तय नहीं हुआ है। और लगभग 1 मार्च को यूथ कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली हम लोग निकालने जा रहे हैं उदयपुर में, उदयपुर संभाग में। इसी प्रकार महिला कांग्रेस और बाकी हमारे जो संगठन के पार्ट्स हैं उन लोगों की मीटिंग्स हम चालू करेंगे। मोटा मोटा ये कि लोकसभा चुनाव अब हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। कांग्रेस की सरकार के गठन के बाद जो हमने निर्णय लिए हैं उससे लोगों में एक सकारात्मक मैसेज गया है, चाहे ऋण माफी की घोषणा हो या बिजली की बात हो, बिजली के कनेक्शंस देने की बात हो, पीने के पानी की कंटिजेंसी प्लानिंग की बात हो। मेरा अपना डिपार्टमेंट ग्रामीण विकास का, यहाँ पर पिछले 4 सालों में नरेगा को लगभग ख़त्म कर दिया था और ये शायद इस बात का प्रमाण है कि जब प्रधानमंत्री खुद आज से 4.5 साल पहले लोकसभा में पहली बार भाषण दे रहे थे तो नरेगा का बहुत मजाक बनाया गया, नरेगा को धुतकारा गया, कहा गया कि एक मॉन्यूमेंट इतिहास याद करेगा कि एक गलत स्कीम इस देश में चालू करी गई थी। लेकिन ज़मीनी हकीकत को उसका सामना करना पड़ा और नरेगा का जो कानून हम लोगों ने बनाया था सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने,
उसको जिंदा रखना पड़ा आधे मन से। लेकिन क्योंकि डिमांड ड्रिवन एक प्रोग्राम है और जब रुचि नहीं होती है सरकार की और प्राथमिकता नहीं होती है तो लगातार उसमें गिरावट आया है। मैंने मंत्रालय के तमाम अधिकारी को निर्देशित किया है, एक विशेष काम मांगो अभियान हम लोगों ने चालू किया है जिसका 20 तारीख को आखिरी दिन था। लेकिन हम लोगों ने नरेगा के तहत फॉर्म नंबर 6 भरकर जो लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति, गरीब परिवार का व्यक्ति अगर नरेगा के माध्यम से काम मांगेगा उसको काम दिया जाएगा। और जो 100 दिन का काम पूरा करता है उसको नाना प्रकार के लाभ मिलते हैं। अगर किसी के पास बच्ची है तो उसकी बच्ची का ब्याह करने के लिए उसको 50,000 रुपये मिलते हैं, छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है 25,000 रुपये की, उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसको हेल्थ पॉलिसी की इंश्योरेंस मिल जाती है। तो तमाम लाभ मिलते हैं नरेगा के काम करने से। और अब 260 तरह के ऐसे काम हैं जो नरेगा के अंतर्गत लाए जाते हैं। अपने खेत में अगर काम व्यक्ति करता है तो उसको भी नरेगा में देना चाहता है। तो एक एडिशनल सप्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ इनकम है नरेगा, जिसको सरकार ने जानबूझकर इसको लगभग ख़त्म कर दिया था। तो मैंने विशेष टारगेट सेट किए हैं हमारे मंत्रालय ने तमाम जिलों के अंदर, ताकि नरेगा के माध्यम से जो ग्रामीण इकोनॉमी बिल्कुल चौपट हो गई थी नोटबंदी के बाद, जो किसान पर आर्थिक संकट था, ये भी एक माध्यम हो सकता है उसकी सप्लीमेंट इनकम को बढ़ाने का। ग्रामीण विकास के लिए जितनी भी 9,500-10,000 10,000 पंचायत राजस्थान में, हर पंचायत में ग्रामीण विकास के काम किए जाएंगे। हमने 5 या 6 काम लिखित में दिए हैं और उनमें से कोई ना कोई एक काम प्रत्येक ग्राम पंचायत को कराना है। उसके लिए साधनों की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। जो डेवलपमेंट वर्क है, रूरल रोड्स का, शमशान का, गौचर भूमि का, ताराबंदी करने का, कुआं खोदने का, नाली बनाने का, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत अनिवार्य है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, जिसको इग्नोर किया गया था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था, इन दोनों को हम लोगों ने पुनर्जीवित करने का काम किया है। सड़कों के बारे में मैंने निवेदन किया है कि राजस्थान में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज और एमडीआर के अलावा जो विलेज रोड्स होती हैं, जो छोटी ढाणी और गांव को कनेक्ट करती हैं, उस पर हम लोगों ने अतिरिक्त फोकस किया है। और बहुत जल्द, क्योंकि वित्तीय वर्ष मार्च में ख़त्म होगा, वोटर अकाउंट शायद फरवरी में होगा हमारा, तो समय कम है, इसलिए जो पेंडिंग वर्क्स हैं उसको हमने इमीडिएटली करने को कहा है। लेकिन एक सूचना मैं आपको और देना चाहता हूँ कि क्योंकि चुनाव दिसंबर में हुए थे, अक्टूबर में आचार संहिता लग चुकी थी, तो पिछली सरकार ने जितना बजट था, जितना प्रोविजन था, उससे कहीं अधिक प्रोग्राम, रोड्स, एलोकेशन, सैंक्शंस कर दिए पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए। फट्टा लगा दिया, नारियल फोड़ दिया, फीता काट दिया कि काम चालू हो गया। उसका कोई बजटरी प्रोविजन नहीं है, वित्त विभाग से सैंक्शन नहीं है, लेकिन घोषणाएं कर दी गई। प्रोजेक्ट और जो ऑर्डर बुक होती है उसको बहुत बड़ा कर दिया गया। लोगों को पॉलिटिकली खुश करने के लिए बहुत सी घोषणाएं कर दी हैं, बाईपास की, विलेज रोड्स की, स्टेट हाईवेज की, और वो प्रोविज़न नहीं था। लेकिन फिर भी हमने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देशित किया है, जनहित में जो भी काम होगा उसको रोका नहीं जाएगा। पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से काम करने की हमारी सरकार और पार्टी की रुचि भी नहीं है। लेकिन जहाँ बजट नहीं था फिर भी इसको सैंक्शन किया, लेकिन बावजूद उसके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे कामों को हम ख़त्म करें। जैसा कि आज आपको जानकारी मिली होगी, 2009 में भारत सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था और भारत निर्माण राजीव गांधी पंचायती भवन पूरे देश में बने थे। राजस्थान मात्र एक प्रदेश था जहां पर एक सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के एक चिट्ठी से उन सेवा केंद्र का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र रखा गया था। अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, आज हमारे बीच में नहीं है, वो भारत रत्न से सम्मानित है। अगर इस प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार उनके नाम पर कोई भी अच्छा काम करती, कोई बड़ी इमारत बनाती, कोई बड़ा स्कीम उनके नाम पे रखती, तो हमको भी खुशी होती, क्योंकि वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, हम सबके प्रधानमंत्री थे। हमको उन पर एक इज्जत वाले नेता की तरह देखा जाता है हमको। लेकिन ये संकीर्ण सोच है कि राजीव जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, जो जिनकी शहादत हुई इस देश को एक रखने के लिए, आतंकवादियों के शिकार हो गए, उनका नाम बदलकर आप अटल जी के नाम पर रख दो। और फिर कोर्ट में ये जब कहा गया कि भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन एक राज्य सरकार की चिट्ठी से नहीं बदला जा सकता, उस चिट्ठी को
राज्य सरकार के निर्णय को हाई कोर्ट ने गलत बताया, बावजूद उसके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री और पिछली सरकार ने हर संभव कोशिश करी कि इस काम को ना होने दिया जाए। आज हकीकत यह है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कानूनी जांच पड़ताल जो पूरी हो जाएगी, तब पुनः जो नाम भारत सरकार ने 2009 में देश भर में रखा था, उसी नाम को वापस सेवा केंद्र का नाम जो राजीव जी के नाम से रखा गया था, उस पर हमारी सरकार काम करने के लिए आगे बढ़ेगी। क्योंकि कोर्ट में भी आया, कोर्ट ने बीजेपी की सरकार के निर्णय को गलत बताया। बात निर्णय का नहीं है, बात नीति का है। अगर आप राजीव जी का नाम हटा के अटल जी का नाम रखते हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने अटल जी के नाम को भी नीचा करने का एक काम किया है। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे बहुत से काम हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस के कोई नेता हों जो पूर्व प्रधानमंत्री हों, द्वेषपूर्ण भावना से काम किया गया, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हाई कोर्ट ने भी इसको अब स्पष्ट कर दिया है कि जो किया था वो इलीगल था, स्टेट के जो ऑर्डर्स थे वो गैरकानूनी थे, और हाई कोर्ट की ऑर्डर की पालना करते हुए हमारी प्रदेश की सरकार पुनः इन सभी सेवा केंद्रों का नाम कानूनी राय अच्छी तरह से आ जाए, उसके बाद तुरंत बाद हम लोग राजीव जी के नाम पर उनका नाम रख देंगे। आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी कि प्रदेश कांग्रेस में काम करते हुए अध्यक्ष के रूप में आज मुझे 5 साल हुए हैं। तो मैं इस मौके का फ़ायदा लेना चाहता हूं और आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश के तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस मुस्तैदी से, जिस मजबूती से हमारा साथ दिया है, उसी के बदौलत हम लोग आज इस कामयाबी को पा पाए हैं। राजस्थान के 7 करोड़ लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है और 5 साल का लंबा सफ़र आज मैं कह सकता हूँ पीछे मुड़कर कि एक यादगार सफ़र रहा। और चुनौतियाँ कम नहीं थी। जब शुरुआत हम लोगों ने करी थी तो कांग्रेस का संख्या बल बहुत कम था विधानसभा में, हम मात्र 21 विधानसभा की सीटों पर सिमट गए थे। और उसके बाद लगातार चुनाव हुए, पंचायत के, नगर पालिकाओं के, विधानसभा के बाई इलेक्शंस, लोकसभा के बाई इलेक्शंस और आम चुनाव, और हर जगह हम लोगों को कामयाबी मिली क्योंकि सबने मिलकर काम किया, एकजुटता का परिचय दिया। और राजस्थान के उन तमाम जामाज कांग्रेसियों को जिन्होंने सड़क से लेके विधानसभा तक हमारे साथ संघर्ष किया, किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ी और कभी पीछे नहीं हटे। बहुत डराया गया, धमकाया गया, लोगों ने व्यक्तिगत हानि को भी सहन किया, लेकिन सिद्धांतों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये 5 साल का सफ़र मैं उनकी यादगार में याद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे साथ खून पसीना बहाकर इस कांग्रेस की सरकार को स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। अब आने वाली चुनौती लोकसभा चुनाव की है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग खरा उतरेंगे। रामगढ़ में बाई इलेक्शंस हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हमको आती हैं और मुझे लगता है कि वहाँ से हम लोग भारी अंतर से रामगढ़ का उपचुनाव भी जीतेंगे। ये पहला चुनाव है और सरकार को भी महीने से ऊपर हुआ है और लोग अच्छी तरह कांग्रेस की सरकार को व्यू करते हैं। ये हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव है। पीसीसी की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी हमने कहा था कि कांग्रेस में जो निर्णय हमने आलाकमान पे छोड़ा है, जो राहुल गांधी जी के सैंक्शन के बाद जो नाम दिए जाते हैं, जिन कैंडिडेट्स को चुना जाता है, वो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कोई डिसिप्लिन ना तोड़े, क्योंकि विधानसभा में जिस प्रकार कुछ साथी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हो गए थे, उससे पार्टी को नुकसान हुआ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। तो भविष्य में ऐसा डिसिप्लिन कोई तोड़े ना, इस बात पर विशेष ध्यान एआईसीसी को रखना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करता है कांग्रेस का कार्यकर्ता, जनता को उम्मीद बनती है, और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई खड़ा हो जाता है तो कई बार खुद भी नहीं जीतते हैं, कुछ वोट का नुकसान करते हैं और बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। और जो भी इस काम को करता है, अगर मेरे से संबंधित कोई व्यक्ति है और वो चुनाव में खड़ा हुआ है तो मेरी जवाबदेही बनती है। अगर किसी और का कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उससे नुकसान पार्टी को होता है। इस बात का ध्यान लोकसभा में को रखना पड़ेगा। इसको मैंने मीटिंग में भी कहा था। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन नरेगा में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके कुछ आंकड़े मेरे साथ हैं, मेरे सामने हैं। हम लोगों ने कुछ टारगेट्स रखे हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। नरेगा की डिमांड्स कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन है, इसमें कोई हम स्पेसिफिक टारगेट नहीं देते हैं किसी अधिकारी को, लेकिन जागरूकता बढ़े, लोगों में जो रुचि है, पेमेंट टाइम पर होगा, अगर काम ढंग से लोग करा पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से मांग बढ़ती है। लेकिन अधिकारी प्रशासन अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा, पेमेंट को रोक के रखेंगे तो डिमांड अपने आप गिरती रहती है।
इसलिए इन सबको हम रेक्टिफाई किया है और उसके परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। एक डिटेल प्रेस नोट बनाकर मैं आप सबको दे देता हूँ। इसके अलावा आपको आप में से किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो मैं काफ़ी दिन बाद आपसे मिल रहा हूँ इस ऑफिस में। आपका स्वागत है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं थोड़ा सोचना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट नहीं होता ये तो देखो, तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब यहां पर हो रहे थे। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उन्हें 5 साल आज पूरे हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए लोकसभा चुनाव का टारगेट भी दिया और यह भी कहा कि नाराजगी पार्टी से नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस के अंदर ही नेता खड़े ना हो, उससे पार्टी को नुकसान होता है और बीजेपी को फायदा होता है। लेकिन